हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर। तो बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट सेकेंड चल रही थी। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का फोर्थ पार्ट। इसमें दे रखा है हमें ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवेज। हम बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, सिट्रिक एसिड पाथवे और उसके अलावा HMP शंट पाथवे, इन सभी के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का एक कंप्लीट लिंक मिल जाएगा, उससे आप कंप्लीट लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा उसके नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उससे यहाँ पे वो नोट्स मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे के बारे में। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मतलब कि ग्लाइकोजन क्या होता है। सबसे पहले देखा जाए तो जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जो ग्लूकोज होता है, बेसिकली जो एनर्जी स्टोर होने वाली जो एनर्जी हमारी, वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर नहीं होती है। जबकि क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके एज ए एनर्जी सोर्स स्टोर होगा बॉडी के अंदर। देन जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसका सिंथेसिस होगा, किसका? ग्लूकोज का। कहाँ से? ग्लाइकोजन से। तो जो ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस इज ए ग्लाइकोजन सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना क्या होता है? ग्लाइकोजिनेसिस होता है। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना होता है ग्लूकोजेनेसिस। तो काफ़ी टॉपिक्स इसके अंदर कवर होने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो स्टडी करते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे। इन एनिमल ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सबसे पहली लाइन आपको ये लिखनी है कि एनिमल्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स इन सेल साइटोसोल। जो सेल का साइटोसोल होता है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है व्हेन मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस और एंड ब्रेकडाउन आर फाउंड। अब साइटोसोल के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो सिंथेसिस में काम आते हैं और ब्रेकडाउन में काम आते हैं। किसके? ग्लाइकोजन के। तो यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस होगा किसके अंदर? सेल साइटोसोल के अंदर। तो जो सिंथेसिस होता है ग्लाइकोजन का फ्रॉम ग्लूकोज, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोजिनेसिस। तो डेफिनेशन पूछी जाए आपको ग्लाइकोजिनेसिस की तो यही लिखनी है, ग्लाइकोजिनेसिस इज द ग्लाइकोजन सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज। दिस इज अकर इन साइटोसोल विद द हेल्प ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब कि ATP की मदद से ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में। किसमें? सेल साइटोसोल में, क्योंकि ये बेसिकली वहीं प्रेजेंट होते हैं। एंड यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये दो एंजाइम बेसिकली हेल्प करते हैं, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बात कर लेते हैं इसके पाथवे की। यहाँ पर हमने थ्योरी डिनोट नहीं की है, कल वाले लेक्चर में हमने थ्योरी आपको बताई थी, आज हम पाथवे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो थ्योरी आपको खुद लिखनी है। बेसिकली इसके अंदर कितनी स्टेप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स हैं इसके अंदर बेसिकली। तो मैंने बता ही दिया था आपको कि स्टेप्स की थ्योरी कैसे लिखनी है आपको। तो फर्स्ट जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हेक्साकाइनेज की प्रेजेंस में क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। तो ये दो स्टेप हो गई, ये चीज़ें आपको लिख लेनी है स्टेप बाय स्टेप। और याद भी नहीं हो तो चार्ट आपको याद कर लेना है, पाथवे याद कर लेना है, फिर एग्जाम में आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा इसके अंदर अगर ये याद आपको। थर्ड स्टेप है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंट ऑफ 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रुक्टो 1 काइनेज। किस में कन्वर्ट होगा? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसमें कन्वर्ट होने के बाद ये जो हमारा प्रोडक्ट है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये फ्रुक्टोज 6 बिस फॉस्फेट एल्डोलेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा दो प्रोडक्ट्स में, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो हमारा मेन कंपोनेंट होने वाला है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट।
1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। बिस का मतलब 2, 1 पे और 3 पे फॉस्फो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इसके बाद फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में फिर से म्यूटेशन होगा तो एक फॉस्फेट ग्रुप और कम हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट हो जाएगा। फिर इनोलेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा फॉस्फोफिनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज ये पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और लास्ट में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारा ग्लूकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे है। इसमें ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे, बेसिकली ग्लाइकोजन का सिंथेसिस इसके अंदर होने वाला है। तो ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं है बट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो हमारे हैं ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड पाथवे, लेकिन इनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।